Hi everyone, today I am going to discuss component of a map। ये लेसन 4 है जोग्राफ़ी का, जिसका फर्स्ट पोर्शन हम लोग कर चुके हैं। ये सेकंड पार्ट है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ ए मैप। मैप का क्या क्या कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा लिस्ट में कुछ कंपोनेंट का नाम है, आप लोग देख लीजिए। डिस्टेंस के हिसाब से अगर बोला जाए तो स्केल है कंपोनेंट, जिसमें स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप होता है। उसके बाद है डायरेक्शन, जिसका कार्डिनल रूल्स होता है, इंटरमीडिएट डायरेक्शन, कंपास, ये सब आता है। तो डायरेक्शन सेकंड, और थर्ड है सिंबल, और फोर्थ स्केच और प्लान। तो ये चार जो है मेन हम बोल सकते हैं, पांच टोटल, पांच हम बोल सकते हैं इसमें जो कंपोनेंट है। पहला है स्केल, दूसरा डायरेक्शन, सिंबल, स्केच एंड प्लान। ठीक है, तो पहले आज हम अब लोग करेंगे स्केल। Scale shows the ratio between a unit of a length on a map and a unit of distance on the earth। अब देखो कि स्केल क्या होता है। स्केल इज यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन अ मैप। स्केल क्या होता है, दो प्लेस का जो डिस्टेंस है उसको मापने के लिए स्केल यूज किया जाता है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स यूज इन रीडिंग मैप। मैप पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। मैप शोज कंट्रीज, स्टेट, मेनी अदर फीचर्स ऑन ए स्मॉल शीट ऑफ ए पेपर। एक बड़ी सी कंट्री बोलो या एक स्टेट बोलो, इसको एक छोटे से शीट के ऊपर, पेपर के ऊपर बनाया जाता है। द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लेसेस कैन बी 1000 ऑफ किलोमीटर। अगर एक्चुअल प्लेसेस का हम डिस्टेंस बोलेंगे तो इस छोटे से पेपर में हम उसको नहीं भर सकते हैं, क्योंकि 1000 ऑफ किलोमीटर हो सकता है। वी कैन शो द ह्यूज डिस्टेंस ऑन अ मैप बाय रिप्रेजेंटिंग अ लार्ज डिस्टेंस बाय अ करेस्पॉन्डिंग स्मॉल डिस्टेंस। तो हम लोग एक बड़ी सी डिस्टेंस को छोटा करके भी दिखा सकते हैं, छोटा डिस्टेंस को भी बड़ा करके दिखा सकते हैं। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द मैप एंड डिस्टेंस सेम टू प्लेसेस ऑन द ग्राउंड इज नोन एज अ स्केल ऑफ ए मैप। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मैप देखें तो मैप में देखना, यहाँ पे नीचे देखो लिखा हुआ है, जो नाप दिया हुआ है इसको 150 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ की जो नाप है स्केल की, उसका मतलब होता है 150 किलोमीटर। अगर दो प्लेसेस में इतना गैप है तो सोच लो कि एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस का जो डिस्टेंस है वो है 150 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, बुक में हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ऑन अ मैप बाय यूजिंग स्केल 1 सेमी। अगर मैप के ऊपर लिखा है कि 1 सेमी इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, दिस मीन दैट एवरी 10 सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस ऑन अ मैप करेस्पॉन्डिंग अ 10 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। अब अगर कहीं पे 3 सेंटीमीटर का गैप है तो आपको रियल में वो कितना किलोमीटर होगा, 30 किलोमीटर। तो इस तरह से ये स्केल को बनाया गया है। अभी हम पढ़ेंगे लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। ठीक है, okay, small scale map are called so that they have small scales. They are used to show large area like a country's continent with a fewer details. For example, in a small scale map 1 centimeter may represent 50 किलोमीटर। स्मॉल स्केल मैप में जो है 1 सेंटीमीटर का मतलब 50 किलोमीटर हो सकता है। दिस स्केल कैन बी यूज टू शो कंट्रीज विच वेरी फार फ्रॉम वन अनदर इन अ सेम मैप। से एक मैप में जो है बहुत डिस्टेंस है, ठीक है, छोटा करके उसको दिखाया जाता है। द मैप गिवन इन द एटलस एंड wall map used in the classroom are a small scale map. Large scale map used to large scale. They are used to represent a small distance between town, cities, state. More details. For example, in a large scale 1 centimeter may represent 5 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब होता है 5 किलोमीटर। तो ये लार्ज प्लेस को, छोटा प्लेस को बड़ा करके दिखाती हैं। तो लार्ज स्केल मैप कैन बी गिवन इंफॉर्मेशन एंड द डिटेल देन द स्मॉल स्केल मैप। तो लार्ज स्केल मैप में हम लोगों को ज़्यादा डिटेल्स मिलता है, स्मॉल इंफॉर्मेशन डिटेल्स देन स्मॉल स्केल मैप में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो लिए हैं, बुक में भी आपके पास 2 मैप हैं जो आप देख सकते हैं। आगे हम लोग करेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन जो है 4 है, हम लोगों को पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को 4 मेजर डायरेक्शन बोला जाता है, जिसको कार्डिनल डायरेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद भी यहाँ पे मैप में देखो और 4 हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि
नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, एंड साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। तो ये टोटल 8 जो है डायरेक्शंस है जो प्लेस को लोकेट करने में हेल्प करती है। इसके बाद आता है सिंबल। Symbol are mark, sign or character used to represent information on map. Symbol make easier to read map. मैप को रीड करने के लिए ईजी करती है। जैसे कि टेम्पल, एयरपोर्ट अगर हो तो प्लेन का मार्क होता है, अगर साइकिल वे हो तो साइकिल का मार्क होता है, ग्रासेस हो तो उसमें ग्रीन कलर के छोटे छोटे पौधे जैसे दिखते हैं, पुलिस स्टेशन में स्टार होता है रेड कलर का, प्लेस ऑफ वर्शिप में चर्च जैसा होता है। तो ये सारी चीज़ जो है टेम्पल के ऊपर एक मंदिर में जैसे फ्लैग होता है उस टाइप का बनाया हुआ रहता है। आप लोग बुक में भी इसको देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को मैप को समझने में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे स्केच और प्लान। स्केच क्या होती है? ए स्केच map is a map that shows outline of a area without providing enough details. स्केच ये होती है कि एक मैप है जिसमें आउटलाइन शो किया। यहाँ पे देखो ताजमहल का एक स्केच बनाया गया है और इसमें कोई स्केल यूज़ नहीं होता है। इट इज़ रफ ड्राइंग एंड द डिस्टेंस आर नॉट एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू द स्केल। स्केल के हिसाब से उसका कोई डिस्टेंस का एक्यूरेट नहीं होता है। प्लान क्या होता है? अ प्लेन इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया विथ रिड्यूस मेजरमेंट स्केल। ठीक है, इट कुड बी प्लान ऑफ ए हाउस, classroom, multi-story building or a monument. Example, Taj Mahal. Measurement are clearly mentioned as using a scale is necessary for making plan. प्लान के लिए स्केल यूज़ करना नेसेसरी है। आई होप कि आप लोगों को ये सारा चीज़ समझ में आया। आगे की वीडियो में हम लोग इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। थैंक यू।